हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। दिस इज लेक्चर नंबर 85। आज हमारा लेक्चर 85 है। इसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे लास्ट चैप्टर। चैप्टर नंबर लास्ट 13 चैप्टर है। इस ये बात करता है मिससेलेनियस। अब वर्ड मिससेलेनियस की मीनिंग क्या है? मतलब मिलती जुलती प्रोसीडिंग्स, ठीक है, सिमिलर प्रोसीडिंग्स होती हैं उससे रिलेटेड। तो इसके अंदर हमारे पास 3 आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 164, 165, 166। तो ये तीनों आर्टिकल्स लास्ट आर्टिकल्स हैं कानून शहादत के, ठीक है। तो आइए इसके जो हमारे पास आर्टिकल 164 जो है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। कानून शहादत आर्डर 164 बात करता है प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस दैट हैज बिकम अवेलेबल बिकॉज ऑफ मॉडर्न डिवाइसेस ईटीसी, ठीक है। ये क्या बात करता है, ठीक है। थोड़ी सी इसकी बेयरिंग जो है ना, इसको जो टाइटल है उसको थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ें। प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस, ठीक है, गवाही पेश करना, देट हैज बिकम, जो कि बनती है, अवेलेबल, ठीक है, जो कि हमारे पास मौजूद होती है या फिर अवेलेबल हमारे पास होती है बिकॉज ऑफ मॉडर्न डिवाइसेस एक्सेट्रा, ठीक है। मतलब जो जदीद आलात हैं ना, जदीद किस्म की जो मशीनें हैं ना, उसकी वजह से जो भी गवाही हमारे पास मौजूद होती हैं, ठीक है, दस्तयाब हैं, ठीक है, जो भी मैसर हैं हमारे पास गवाही, हमारे पास जदीद जो डिवाइसेस हैं, मशीनें हैं, मोबाइल हो गया, कुछ भी लैपटॉप हो गया, ठीक है, उस जो भी मॉडर्न डिवाइसेस की वजह से जो भी हमारे पास एविडेंस मौजूद है, ठीक है, मैसर है हमारे पास, अवेलेबल है, दस्तयाब हैं, उसकी गवाही पेश करना, उसके बारे में ये आर्टिकल बात करता है। सच इन सच केसेस इज द कोर्ट में कंसिडर अप्रोप्रिएट, ठीक है। मतलब ऐसे मामलात में जिनको अदालत मुनासिब समझे, मतलब ऐसे मामलात में जबकि अदालत मुनासिब समझे, द कोर्ट में अलो टू बी प्रोड्यूस्ड एनी एविडेंस, तो फिर कोर्ट इस बात पर एग्री हो सकती है या फिर इजाज़त दे सकती है कि ऐसी गवाही पेश की जाए, ठीक है। मतलब अदालत कोई भी सबूत या गवाही पेश करने की इजाज़त दे सकती है, ठीक है। दैट मे हैव बिकम अवेलेबल बिकॉज ऑफ मॉडर्न डिवाइसेस ऑफ और टेक्निक्स, ठीक है, जो कि हमारे पास जदीद आलात की वजह से हमारे पास दस्तयाब हैं या फिर हमें जो मैसर हैं, ठीक है, जदीद आलात या फिर टेक्निक्स टेक्निक्स जो मतलब हमारे पास वर्ड जो टेक्निक है, इसका मतलब क्या है? मतलब जो भी चीज़ें किसी भी हमारे पास आईटी ब्रांच से रिलेटेड है, अगर कोई स्टूडेंट होगा जिसके नॉलेज में होगा कि आईटी, जी, यहाँ पर जो वर्ड है टेक्निक, टेक्निक्स वर्ड जो है ना ये निकलता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी से। मतलब जो भी हमारे पास जदीद आलात हैं, मशीनें हैं या फिर जो भी टेक्नोलॉजी है उसकी उसकी वजह से जो भी हमारे पास दस्तयाब हैं गवाही, वो हम कोर्ट में पेश कर सकते हैं, अदालत उसको पेश करने की भी इजाज़त दे सकती है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हमारे पास है मॉडर्न डिवाइसेस कैसे, फॉर एग्जांपल ट्रैकर हो गए, डॉग्स, आ रही बात समझ में? टेप रिकॉर्डिंग हो गया, ऑडियो कैसेट हो गई, वीडियो कैसेट हो गए, ठीक है। हमारे पास कुछ भी है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, जिन जहाँ से भी आपको कोई भी किसी भी किस्म का कोई प्रूफ मिलता है तो फिर वो हमारे पास मॉडर्न डिवाइसेस कहलाएंगी। यहाँ तक बात क्लियर है, बहुत सिंपल है। अगर फिर भी समझ में, अगर इसके अंदर किसी किस्म की कोई बात कन्फ्यूजन हो तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है डियर फ्रेंड्स। उसके बाद चले जाते हैं हम आर्टिकल 160 165 164 जो है हमारे पास इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर, ये वहाँ पर न्यू जो है ना सेक्शंस हैं मौजूद हैं। 164 का भी न्यू मौजूद है, 165 का भी वहाँ पर न्यू मौजूद है और 166 का भी वहाँ पर न्यू मौजूद है, ठीक है। तो हम अब पढ़ रहे हैं 165, आर्डर टू ओवरराइड अदर लॉज। मैंने आपको पहले कहा था कि जहाँ भी वर्ड आर्डर इस्तेमाल हो तो फिर आर्डर का मतलब क्या है? द कानून शहादत आर्डर 1984,
मतलब कानून शहादत आर्डर 1984 टू ओवरराइड अदर लॉज, मतलब कानून शहादत आर्डर जो है ना वो सब पर प्रिवेल रहेगा, सबके ऊपर प्रिवेल रहेगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। The provisions of this order shall have effect notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force। मतलब जो भी प्रोविजंस मौजूद है इस आर्डर के अंदर, कानून शहादत के अंदर, वो सब की सब कानून पर प्रिवेल करेगा। बहुत सिंपल है, अगर आपको समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते। इसका स्कोप जो है ना, मतलब आप इसको कैसे समझेंगे कि अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल्स, ठीक है, द प्रोविजंस ऑफ ऑर्डर कानून शहादत शैल अप्लाई टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन और बिफोर एनी कोर्ट एक्सेप्ट प्रोसीडिंग्स अंडर द आर्बिट्रेशन एक्ट। मतलब आर्बिट्रेशन एक्ट के अलावा सब की सब प्रोसीडिंग्स हैं जुडिशियल प्रोसीडिंग उन पर एप्लीकेबल होगा। बस यहाँ तक ये आपने बात समझना। मतलब अगर गवाही की बात आती है तो गवाही सिर्फ कानून शहादत के तहत ही दी जाएगी। कोई भी आप स्पेशल लॉ पढ़ लें, ठीक है, स्पेशल लॉ जो है ना हमारे पास प्रिवेल करता है जनरल लॉ पर। ये कानून शहादत जो है एक स्पेशल लॉ नहीं, ये जनरल लॉ है। मतलब पूरे पूरे सीपीसी हमारे पास, और सिविल हो गया, क्रिमिनल हो गया, ठीक है, फैमिली मैटर्स हो गए, सबकी सब मैटर्स जो है ना सबके सब एप्लीकेबल होता है। आ रही बात समझिए, फैमिली मैटर्स में कुछ शर्तों में नहीं होता है, ठीक है, मगर सर्कमटेंसेस देखे जाते हैं। आ रही बात समझ। तो फिर मतलब जो भी प्रोसीडिंग्स है ना वहाँ पर सब के सब अगर गवाही की बात आएगी तो गवाही जो है ना वो कानून शहादत के तहत ही दी जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर है, बस यही आपने समझना है। आ रही बात समझे। उसके बाद चलते हैं लास्ट आर्टिकल्स। आर्टिकल लास्ट बात करता है रिपील। अब वर्ड ये रिपील यहाँ पर जो दिया गया है, ठीक है, वो रिपील वर्ड कौन सा है देख लेते हैं हम। रिपील वर्ड जो है ना वो बात करता है एन ऑफिशियल और लीगल कैंसलेशन। मतलब ऑफिशियल कैंसलेशन कहें या लीगल कैंसलेशन कहें, मतलब कानूनी तरीके से किसी चीज़ को रद्द किया जाए, किसी चीज़ को मनसूख किया जाए, किसी चीज़ को जो है ना कैंसल किया जाए, किसी चीज़ को जो है ना काला दम करार दिया जाए कि बस ये चीज़ ख़त्म, मनसूख मतलब अब इसको इसके अंदर तब्दील कर दिया, बस इसको ख़त्म कर दिया हमने। ठीक है, किस चीज़ को ख़त्म कर दिया? द एविडेंस एक्ट 1872। ठीक है, एक्ट नंबर 1 ऑफ 1872 इज हेयर बाय रिपील्ड। मतलब जो एक्ट था पहले, ठीक है, एविडेंस एक्ट 1872, ठीक है, वो जो है ना उसको मनसूख कर दिया, उसको रिपील कर दिया, उसको कैंसिल कर दिया। उसकी जगह पर अब आएगा पाकिस्तान के अंदर कानून शहादत आर्डर 1984। बहुत सिंपल है। अगर फिर भी समझ में नहीं आती कोई बात, किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0300334728 डियर फ्रेंड्स। अब हम ये हमारा लेक्चर जो है ना वो आज बेयर रीडिंग हमारी कंप्लीट हुई। बेयर रीडिंग के अंदर हो सकता है कोई ऐसी चीज़ मिस हो गई हो जो आपके आपकी जो कन्फ्यूजन है जो है ना उनको दूर ना कर पा रही हो मेरा मेरा कोई भी ऐसा लेक्चर, ठीक है, किसी भी आर्टिकल पर, तो आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं और मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश करूँगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको बेयर रीडिंग बिल्कुल आसान जो है ना वे इसमें समझ में आ जाए। मगर फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे अलग से लेक्चर सीरीज बनाएंगे लॉ ऑफ एविडेंस। उसके ऊपर हम उसके अंदर हम डिटेल में बात करेंगे लॉ ऑफ एविडेंस के एक एक टॉपिक पर। फॉर एग्जांपल कैसे, जैसे कि कोई बात स्टूडेंट करते हैं कि सर एस्टोपल क्या है, वर्ड एस्टोपल क्या है, ठीक है, देख लें एस्टोपल क्या है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे दूं कि हम अब जो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं लॉ ऑफ एविडेंस की, उसके अंदर हम कैसे पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल एक टॉपिक हमने उठा लिया एस्टोपल, तो एस्टोपल की एप्लीकेशन क्या होगी, इसका एप स्कोप क्या होगा, इसकी इम्पोर्टेंस क्या होगी, इसके असेंशियल्स क्या होंगे, ठीक है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, आदि बस समझे, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, कहाँ पर एप्लीकेबल होंगे, कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होंगे, इसकी जो एविडेंटरी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, इस पर केस लॉस,
फेवर में केस ला, इसके अगेंस्ट में केस ला, वो मुकम्मल हर एक टॉपिक पर हमारे पास कानून शहादत आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 160 जो है ना 6 तक एक एक टॉपिक जो है ना हम लेक्चर वाइज डिस्कस करेंगे। लेक्चर वाइज मतलब चैप्टर वाइज। ठीक है डियर फ्रेंड्स, फिर भी अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। अपना ख्याल रखा करें और जो है ना मेरे लेक्चर्स आप अगर समझ में नहीं आता एक बार तो मेहरबानी करके आप एक बार और देख लिया करें, ठीक है। उसके बाद भी समझ नहीं आता तो आप मुझसे कमेंट करें और कमेंट के अंदर अपना सवाल जो है ना वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।